तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए हम आराधना में चलेंगे। पास्टर अनोश हमारे साथ है, वो हमें आराधना में लेके चलेंगे। आइए मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे जो प्रभु महान है, और जिस कारण से उसने हमें बनाया वो कारण ये है कि हम उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें, उससे मुलाकात करें, उसकी जय जयकार करें। आइए मिलके कुछ देर उसको महिमा चढ़ाएं। यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। वो आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके ही हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। हम बंदे हैं वो हमारा खुदा, उसकी चराई की भेड़े हैं। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके पास में आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार। आओ सब मिलके, आओ सब मिलके हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, उसकी जय जयकार करें। सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें, सारी पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का जय जयकार करें। हालेलुया। अपने यहोवा का जय जयकार करें, और कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम। उसका वायदा केवल अभी के लिए नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हमारी पीढ़ियों के लिए भी उसने वायदा करा है। उसकी वफादारी पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
आंखों को बंद करके उसकी महिमा करें। तेरे पास Yes. आता हूँ Yes, Lord. यीशु, Yes, Jesus. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु राजा, यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हाँ हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास Jesus. तेरे Yes, पास Master Lord. आता हूँ यीशु, तेरे पास Jesus, praise राह you, Master Lord. अनंत जीवन Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू ही तो है, Oh, thank you, Jesus. Thank you, Master. तेरे Praise you, सिवा Master. Praise you, Jesus. जाऊं कहाँ मेरी आशा तू ही तो है, राह अनंत जीवन यीशु मसीह तू ही तो है, तेरे सिवा जाऊंगा मेरी आशा तू ही तो है, यीशुआ यीशुआ ओ यीशुआ 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 Praise you, Master. Worship you, Lord Jesus. We glorify you. यीशुआ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की स्तुति हो। तू भला है, तू भला है। यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ Thank you, Lord. यीशुआ मेरे जीवन में, Jesus, praise you, Master, Lord. We worship यीशुआ हम तेरी आराधना करते हैं, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। राह हक और अनंत जीवन तू ही है, तू ही हमारा शुरू है और तू ही अंत है खुदा, तेरी सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करते रहे। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने,
कि प्रभु ने आज हमारे दिन के लिए रखा है। इस कलाम को सुने। प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आज शाम फिर एक और बार आपका वेलकम करता हूं। धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे को सुनते हैं और प्रतिदिन हम देखते हैं कि आप वचन को सुनकर उससे आशीष पाते हैं। आइए आज शाम फिर एक और बार परमेश्वर के वचन को पढ़कर आगे बढ़ेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 23 और 24 पद को फिर एक और बार पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। परमेश्वर के वचन में अभी हमने पढ़ा कि यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में शास्त्री और फरीसियों से किस प्रकार से बात की और दशवांश देने के विषय में, और इन बातों को अभी पिछले सप्ताह में हमने बहुत अच्छी रीति से सीखा है। आइए आज शाम फिर और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि दशवांश देने से होता क्या है वो देखते हैं अपन, और आज्ञा पालन करने से परमेश्वर की आशीषों के लिए जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारे जीवन में हमको दिखाई देती है। तो मैं आपसे शाम को पढ़ाना चाहता हूँ, वचन में से पढ़ेंगे हम कि रोमियो की पत्री 4 अध्याय और उसके 12 पद को। दशवांश देना, आज्ञा पालन करना परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद का परिणाम है, प्रमाण है। और उन खतना किए हुओं का हाँ। पिता हो, हाँ। जो न केवल खतना किए हुए हैं, हाँ। परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि अब्राहम ने जो दशवांश दिया तो उसके बदले में जो आज्ञा पालन उसने की, जो परमेश्वर के नियम और विधि विधानों को उसने माना, उसके कारण उसने भी आशीष पाई। और हम सबका आज वो अब्राहम जो है हम सबका पिता चल बन गया। और आज पौलुस जो है वो कहता है कि तुम उसके पिता, अपने पिता अब्राहम की लीक पर चलो। और अगर आप उत्पत्ति 26 अगर अध्याय को पढ़ेंगे तो जब अब्राहम जो है की मृत्यु के बाद इसहाक जो है वो संकट में आया और जब अकाल उसके जीवन में आया तो वो भागने लगा, तो परमेश्वर आ गया और परमेश्वर ने कहा भाग मत, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। इसलिए 26:5 में लिखा हुआ है, इसलिए कि तेरे पिता अब्राहम ने मेरी मानी और मेरे नियम और मेरे विधियों का पालन किया, इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। आप जब परमेश्वर के नियमों का पालन करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप परमेश्वर की विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा धाम बनता है और हमारी जनरेशन को भी संभालता है और हमारे जनरेशन को आशीष देता है। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 6 पद से 10 पद तक अगर अपन पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है पिछले दिनों में, लेकिन फिर भी आज शाम हम पढ़ेंगे 7 का 6 से 10। पर इसने हाँ। जो उनके वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया। अब्राहम से उसने दशवांश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी, हाँ देखिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसे प्रतिज्ञा मिली थी कि मैं तुझे आशीष दूंगा, उसे आशीष दी। उसे क्या दी? आशीष दी। और इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। आगे। और यहाँ तो मरणहार मनुष्य हाँ। 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है हाँ। आगे कि वह जीवित है। आगे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है, हाँ। अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। आगे। क्योंकि जिस समय मलकीसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम कैसे ब्लेस्ड हुआ। उसके बाद एक और आयत हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 से 14 पद तक। दशवांश देने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर हाँ। सिपाही का काम करता है? हाँ। कौन दाख की बारी लगाकर हाँ। उसका फल नहीं खाता? हाँ।
कौन भेड़ों की रखवाली करके हाँ। उनका दूध नहीं पीता? क्या हाँ। मैंने ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? हाँ। क्या व्यवस्था भी ये नहीं कहती? परमेश्वर का वचन भी ये कहता है। और क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। आगे क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है या विशेष करके हमारे लिए कहता है? हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया है। मेरे अजीजों, हमारे लिए ही लिखा गया है कि क्योंकि उचित है हाँ, कि जोतने वाला आशा से जोते, जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप अपने जीवन को चलाएंगे, यू विल बी ब्लेस्ड, आप आशीषित होंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 17 और 18 पद को पढ़े। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे हाँ कि वे अभिमानी न हो हाँ, और चंचल धन पर आशा न रखें, और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो हमारे सुख के लिए हाँ, सब कुछ बहुतायत से देता है। सब कुछ बहुतायत से देने वाला है। 18 भी पढ़ दीजिए। वे भलाई करें भलाई करें और भले कामों में धनी बने, भले कामों में धनी बने, और उदार और सहायता देने में तत्पर हों, उदार और सहायता देने में क्या बने? तत्पर तत्पर हों, बने। और आगे के लिए हाँ। एक अच्छी नींव डाल रखें, हाँ, कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। सत्य जीवन को अपने वश में कर ले। ये है दशमांश देने के आशीषें, आज्ञा पालन करने का आशीषें। और पुराने नियम में अगर अपन देखें तो मलाकी 3 8 से 10 सारे दशवांश भंडार में ले आओ, आगे कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो आगे कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखिए, यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मलाकी के अंदर 3 के 8 से 10 तक अगर अपन पढ़ते हैं, 10 से पढ़ते हैं अपन, तो वहाँ एक ये आज्ञा है अब कि सारे दशमांश कहाँ ले आओ? भंडार में ले आओ। वाई, क्यों लाया जाए? ताकि भंडार में किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। परमेश्वर के भवन में सारी आवश्यकताएं क्या की जाएं? लोगों की आवश्यकताएं पूरी की जाए, भोजन वस्तु की घटी ना रहे। उद्देश्य है उसका। हालेलुया। पौलुस भी कई जगह पर, कुरिन्थियों की कलीसिया में, रोमियो की कलीसिया में, इस बात को सिखा रहा है कि जो तुम्हारी आय होती है उसका जो है इनकम का भाग जो है ला करके अलग कर लिया करो, रख लिया करो, ताकि वो समय बेसमय जो है जब मैं आऊं तो वो क्या आए? काम आए। मेरे अजीजों, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को जो दशमांश देने के द्वारा या देने के द्वारा, दशमांश को छोड़ दीजिए, देने के द्वारा आपके जीवन पर आती है, वो मैं आपको बता रहा हूं। जो नहीं देते हैं ना, वो बहुत बहुत ज्यादा हिसाब किताब मांगते हैं, और जो देते हैं ना वो हिसाब नहीं मांगते, क्योंकि वो विश्वास से देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पास्टर सही जगह लगाएगा। जो नहीं देने वाले होते हैं ना, वो खड़े खड़े जो हैं ऑफरिंग गिनते रहते हैं, कितने लोग आए, कितना कैलकुलेशन किया, 10-10 रुपए का आए कि 20-20 आए कि 25 आए, ये 25 डालता है, 50 डालता है, ऐसी कैलकुलेशन कलीसिया में खड़े रह करके यही करते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। देने वाला हर से देता है, उदारता से देता है, परंतु पता नहीं जो नहीं देने वाले हैं वो क्यों उन पर कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं। आप खुदा से कुव्वत मांगो कि खुदा हमें भी कुव्वत दे कि हम भी तेरे लिए इफरात से दे सकें, उदारता से दे सकें। देने की सामर्थ, देने का दिल, देने का वरदान प्रभु आपको दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है सारे दशमांश भंडार में ले आओ ताकि भोजन वस्तु की घटी ना रहे, और ऐसा करके मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे पास आकाश के झरोखे खोल के अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं करता हूं, और जितने विरोधी तुम्हारे हैं उन सबको जो है तुम्हारे पास आने से रोकता हूं कि नहीं रोकता हूं। तुम्हें जो बर्बाद करने, जो तुम्हें नाश करने, 11वें पद में लिखा हुआ है, जो तुम्हें नाश करने आ रहे हैं उनको मैं रोक डालूंगा। पढ़िए।
मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को तुम्हारे नाश करने वालों को, यानी तुम्हारा विरोधी शैतान जो तुम्हें नाश करने आता है, उसको और उसकी सेना को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेगा। यानी तुम्हारा पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, वकीलों के पास नहीं जाएगा, डॉक्टरों के पास नहीं जाएगा। तुम लगाओगे और तुम ही खाओगे, और तुम बनाओगे और तुम ही उसमें रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि तुम बनाओ और दूसरा रहे। अरे अजीजों, और प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे, और सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 3:9 और 10 पद पढ़े। नीति वचन 3:9 का 10। अपनी संपत्ति के द्वारा हाँ, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की ये सुलेमान बादशाह सिखा रहा है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी आय का, अपनी संपत्ति का, अपनी इनकम का जो तुम्हारे को प्रभु ने दी है, उसके अंदर से प्रभु के भवन में ले जाकर देना। और 10 पद पढ़ो। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, इस प्रकार तेरे खत्ते, तेरे बैंक बैलेंस हमेशा बने रहेंगे, और तेरे रस कुंडों से और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आप चाहते हैं क्या ये आयत आपके जीवन में पूरी हो? हेलो, आप चाहते हैं आपके जीवन में ये आयत पूरी हो? तो चालू हो जाइए आज से। आज नीति वचन 3:9 और 10 पद आपके लिए आशीष के रूप में मैं घोषणा करता हूं। आपके खत्ते भरे रहें, आप भरे पूरे रहें हमेशा, और किसी भली वस्तु की घटी आपके पास ना हो। यही बात अब पौलुस अब वहाँ कह रहा है कि जब तुम्हारे पास जो है बहुतायत से सब कुछ तुम्हारे पास देने के लिए हो, ऐसा ही तो बोल रहा है वो भी तो। बस पौलुस का तरीका अलग है, सुलेमान का तरीका अलग है। वो कह रहा है तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु हमेशा क्या रहेगा? उमड़ता रहेगा। देने का जीवन, उमड़ने का जीवन, उमड़ता हुआ जीवन प्रभु हमको देता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम भजन 23 में बोलते हैं मेरा प्याला उमड़ रहा है। आजकल आपका प्याला झगड़े से उमड़ता है, आजकल आपका प्याला और चीज़ों से उमड़ता है, लेकिन आपके प्याले में क्या है? द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। और वो ब्लेसिंग जो उमड़ती है तो पड़ोसी के पास चली जाती है, रिश्तेदारों के पास चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अरे आप भी तो, आपका खुद का प्याला नहीं भरा। भरा क्यों नहीं? ब्लेसेड क्यों नहीं हुए? क्योंकि देना नहीं सीखा। संतान तो बन गए प्रतिज्ञा की, लेकिन कभी उस सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं किया। हम जब देना सीखेंगे, प्रभु हमको देना शुरू करेगा। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। और 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय और 7 पद से 14 पद तक जब अपन पढ़ते हैं, जब अभी हमने पढ़ा, तो वहाँ क्या है? 3 बातें हैं। आज्ञा पालन करने से आशीष आती है। नंबर 2, परमेश्वर के भवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहती है। और तीसरी बात, सेवक जो सेवा करते हैं, जो मंदिर की देखभाल करते हैं, जो वेदी की देखभाल करते हैं, जो आपके लिए दिन और रात जागकर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वो लोग का काम कैसे चलेगा? आपको मैंने पिछले दिनों में बताया था कि नेहमिया ये सब कुछ सेटलमेंट करके गया, लेकिन जब लोगों ने दशमांश देना बंद कर दिया, बेटे लाना बंद कर दिया, तो जो याजक थे और लेवी थे वो सब लोग अपने अपने खेतों पे जाकर अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं, बेचारे नौकरी कर रहे हैं, क्या करें। लेकिन जब नेहमिया वापस आया और उसने जाना कि ये क्या हो गया, क्यों हो गया ये, और उसको जब मालूम पड़ा कि लोग जो हैं लेवी और याजक जो हैं वो खेतों पे भाग गए हैं, तो नेहमिया ने उनको वापस बुलाया और लोगों को वापस उत्साहित किया कि वो परमेश्वर का भाग परमेश्वर को देना सीखें, ताकि उस भाग को जो आप ला के दे रहे हो उससे लेवी और याजकों का काम चले। परमेश्वर के सेवकों के लिए वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी किसी भली वस्तु की घटी उनके जीवन में ना हो। 1 तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 17 और 18 पद को पढ़े एक और।
Praise God. जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, लिसन केयरफुली, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो प्राचीन का मतलब क्या है? याजक, पास्टर अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो लोग जो वचन सुनाने जो क्या करते हैं? वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। सुनाने और सिखाने में क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। उनको दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। कितने दुगने? हमें तो सिंगल आदर भी नहीं मिलता, जबकि बाइबल बोलती है वो कैसे मिले? दुगने आदर के योग्य समझे जाए। कोई भी हमारी लू कभी भी उतार के चला जाता है, सुनते रहते हैं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है मेरे दास के समान कोई अंधा नहीं है, मेरे दास के समान कोई बहरा नहीं है, और मेरे दास के समान कोई गूंगा नहीं है। वो आंख रखते हुए देखता है लेकिन बोल नहीं सकता, कान रखते हुए सब कुछ उसने सुना है परंतु वो कुछ बोल नहीं सकता, जुबान है लेकिन खोल नहीं सकता। इतना डरा के आप अपने पादरी को रखते हो, बाइबल बोलती है तुम उसका दुगना आदर करो। दुगना का क्या मतलब होता है? उसके सामने खड़े रहो, बैठने की भी जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं दुगना आदर। जिसको हम आदर देते हैं ना, उसके सामने हम खड़े ही रहते हैं, बैठ नहीं पाते हैं। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 18 पद भी पढ़ दीजिए जरा। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र ये कहता है, बाइबल कहती है, नया नियम भी कहता है। यहाँ पुराना नियम नया नियम नहीं डाला, यहाँ लिखा है पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र क्या मतलब है? प्रकाशित उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर का वचन ये कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। दावने वाले बैल का मुंह नहीं बांधना, यानी जो खेती में काम करते हैं, खलियान में काम करते हैं, मंदिर में काम करते हैं, उनका मुंह नहीं बांधना। उनको क्या करने देना है? उसी में से जो आया है वेदी पर, जो आया है भवन में, उसमें से ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। उनकी हारी, बीमारी, दुख, तकलीफ, उनके बच्चों की शादी, ब्याह, लेना देना, सब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम उसे पूरा करो। क्या आप मेरे साथ हो? क्योंकि वो मजदूर को अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है। वो अपनी मजदूरी का हकदार है। अरे जब बैल भी जो है, जिसे आप अपने खेती के अंदर काम में लेते हो, उसका भी तो हमें जो है पालन पोषण करना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। वो बीमार होगा तो उसका ख्याल करना पड़ता है, समय पर रोटी पानी उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि वो तुम्हारी खेती में काम आता है। अरे हम तुम्हारे लिए रोज़ प्रतिदिन उठ के रात बाद जग कर आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी हम दुगने आदर के योग्य नहीं है क्या? पौलुस तो कहता है कि वो दुगने आदर के योग्य हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? नहमिया 13:10 सेवकों के घटी ना रहे, सेवकों के किसी भली वस्तु को की आवश्यकता उनकी जो हो वो उनको पूरा किया जाए। फिर मुझे मालूम हुआ कि लेवियों का भाग उन्हें नहीं दिया गया है। आगे, और इस कारण काम करने वाले लेविये और गवैये अपने अपने खेत को भाग गए हैं। बेचारे अपने अपने काम करने चले गए, देता नहीं कोई तो क्या करे बेचारा है? तो आप यदि देते रहेंगे तो आपके पादरी प्रचारक आपको वचन सुनाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे, उत्साह से कार्य करते रहेंगे, और कभी भी किसी भली वस्तु की घटी आपके जीवन में कभी भी नहीं होगी। किसी भौतिक वस्तु की आपके जीवन में घटी नहीं रहेगी। मेरे अजीजों, सबसे पहले कोई भी अच्छी चीज़ यदि आप अपने लिए ले रहे हैं तो आपको यह सोचना है कि मेरे पास्टर के पास भी है कि नहीं है, मेरे पास्टर के पास भी वो चीज़ है कि नहीं है, मेरे अगुवे के पास है कि नहीं है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी गवाहियां हैं। एक परिवार ने अपने कमरे में एसी लगाया। जब एसी लगाया तो उस एसी के अंदर जो है उनको लगा कि जो है उस एसी में नींद नहीं आ रही। परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर की आत्मा ने बोला, तुम एसी में सो रहे हो, जिसकी प्रार्थना से तुम एसी में तक पहुंचे हो, एसी तुम्हारे घर के अंदर आया, खरीदने की कुव्वत तुमको मिली है,
उस बेचारे के घर में या जो है मतलब उसके पास एसी नहीं है, वो ऐसे ही पंखे में बैठा हुआ है और तुम एसी में सो रहे हो। मेरे अजीजों, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो आए मेरे पास और मुझसे कहा, पास्टर हम आपके ऑफिस में एसी लगाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम आपके कमरे में एसी लगाएंगे, ऑफिस में एसी लगाएंगे, तभी हमको हमारे एसी में नींद आएगी। ऐसा है परमेश्वर और यही चाहता है परमेश्वर। जो कुछ अच्छी वस्तुएं प्रभु ने आपको दी, उनमें सब में आपके पासबान के पास वो चीज़ें हैं कि नहीं, वो भी देखें। आप कार में घूम रहे हैं, अच्छी कारों में घूम रहे हैं, किनकी प्रार्थनाओं से? आपके पास्टर की प्रार्थनाओं से। पर आपके पास्टर के पास अच्छी कार, अच्छी मोटरसाइकिल, अच्छी सामग्रियां हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। चलिए मैं आपको एक भजन संहिता 133 पढ़े, भजन 133 के 1-2 पदों को पढ़े। देखो, हाँ ये क्या ही भली और मनोहर बात है हाँ, कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में मिले रहे, बहुत अच्छी बात है, यूनिटी से रहना है। आगे पढ़े। ये तो उस उत्तम तेल के समान है, ये उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था। बेस्ट ऑयल, अभिषेक का वो तेल, आशीषों की वर्षा, जो हारून के सिर पर डाला गया। कौन है हारून? कौन है? उस समय का याजक, पहला याजक, लेवी गोत्र में से बनाया हुआ हारून जो है वो पहला याजक है। और ये पहले, सबसे पहले वो अभिषेक का तेल, वो उत्तम तेल, वो खुशियों का तेल, वो आशीषों की वर्षा कहाँ हुई? हारून के सिर पर। हारून कौन है? याजक। तो सबसे पहले कलीसिया में आशीषित कौन होगा? आपका पास्टर। उसके बाद कहां आया? उसके बाद कहां आया? ऑल उसकी दाढ़ी पर बहकर, उसके बाद दाढ़ी पर आया और दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच सीने गया। पे आया, सीने से कमर पे और कमर से पांव पे और पांव से टखने पे। ऊपर से जब कोई चीज आती है तो सबसे पहले कलीसिया के अंदर जो मुखिया है वो तो ऊपर वाले नहीं तय किया है कि याजक है। अगर याजक ब्लेसेड है, याजक के पास गाड़ी आ गई है, तो विश्वासी को ताली बजा के उसका धन्यवाद करना चाहिए। बल्कि करते क्या है आजकल मालूम है? कुड़ते, वो पता नहीं कहां से आ गई, कहां से आ गई, वो तो प्रभु से पूछो। अब वो जमाना नहीं है जब पादरी जो है साइकिल पे एक झोला लेके घूमता रहता था। आज परमेश्वर ने याजकों की सुधि ली है और हारून के सिर पर वो तेल डाला गया। और उसके बाद पहले, सबसे पहले सीनियर पास्टर, बिशप आशीषित होंगे। उसके बाद जितने पासबान, असिस्टेंट पास्टर, उसके बाद लेमैन्स, लीडर्स, और उसके बाद अन्य विश्वासियों का भी नंबर आएगा। तो जब कभी आपका पास्टर ब्लेसेड होने लगे तो समझ लेना आशीष थोड़ी देर के बाद मेरे पर भी आने वाली है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कुड़ना नहीं, उस समय ताली बजाना, बोलना अब एक लाइन क्लियर हो गई है, अब नंबर मेरा भी आने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हमको यह बात समझनी है कि पहले आशीष कौन पाएगा? प्रभु का दास। लेकिन कई बार हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उसी की वजह से हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। मैं चाहूँगा इस समय हम निकालें प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, और वहाँ पर हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा नाम की एक जोड़ा है जो पहली इब्तिदा की कलीसिया में पाया जाता है। और बाइबल बताती है कि सब लोग अपनी अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके पैसा जो है ला करके कहाँ रख रहे हैं? पतरस और यूहन्ना के चरणों में ला के रख रहे हैं। तो हनन्याह और सफीरा ने भी सोचा चलो अपन भी, अपने पास भी कुछ ज़मीन है, अपन भी जो है कि इस ज़मीन को बेच देते हैं और जो कुछ उससे आएगा हम पतरस के और यूहन्ना के चरणों में ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छी सोच।
ऐसी सोच खुदा सबको दे। और जब इन्होंने सोचा और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जो कुछ हमें मिलेगा हम तुझे दे देंगे। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना, परमेश्वर ने उसके लिए उनको आशीष दी। और वो जो भूमि थी वो 2 लाख या 5 लाख में बिकने के बजाय 10 लाख में बिक गई। उसका एक अच्छा अमाउंट उनको मिल गया। जब अच्छा अमाउंट आ गया तो लालच पैदा करने वाला शैतान भी आ गया। और मैं नहीं जानता कि पत्नी ने कहा या पति ने कहा, मैं ऐसा सोचता हूं कि शायद पत्नी ने कहा होगा, इतना देने की क्या जरूरत है, इसमें से कुछ क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। ये जो कुछ रख लेते हैं ना, ये खतरनाक विचार शैतान की ओर से आपके जीवन में आता है और आपकी हानि करता है, आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, आपको मृत्यु तक पहुंचा देता है। कुछ रख लेते हैं, कुछ रख लेते हैं। और इन्होंने ऐसा ही किया। आप, समय नहीं है मेरे पास कि आपको मैं पढ़ाऊं, लेकिन आप पढ़ लेना। वहां लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात क्यों डाली? कौन डालता है ऐसा विचार? प्रभु के दास को नहीं देना, कलीसिया में नहीं देना, नहीं देने का विचार, इट इज फ्रॉम द साइड ऑफ डेवल। पतरस ने स्पष्ट कहा वहां पर, शैतान ने तुम्हारे मन में यह बात डाली और तुमने उस बात को एंटरटेन किया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके मन को कठोर कर दिया है। शैतान ने बोला देना मत, दशमांश देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे पादरी प्रचारक यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आपको ये भी सिखा रहे होंगे कि मत दो इनको। ये मत दो इनको सिखाने वाले किसके विचारधारा में जीवन जी रहे हैं वो देख लो आप खुद ही। कौन डाल रहा है इनके मन में मत दो? कौन बोल रहा है इनको कि रख छोड़ो? शैतान ने उनके मन में डाला, पवित्र आत्मा ने नहीं डाला। पवित्र आत्मा ने तो अच्छा विचार डाला था, तुम भी अपनी जमीन बेचकर जो भी आए सब प्रभु के लिए दे दो। क्या करना है धरती के ऊपर रह करके, यहाँ पर हम खाली हाथ आए और खाली हाथ चले जाएंगे। ऐसे विचारों से पवित्र आत्मा ने हनन्याह और सफीरा को सुशोभित किया। लेकिन जब शैतान आया तो उसने कहा मत दो। ये मत दो की टीचिंग देने वालों से आप सावधान हो जाना। ये मत दो की टीचिंग देने वाले शैतान के फर्जंद हैं। खुदा माफ करे मुझे, लेकिन इनके चक्कर में कम से कम आप मत आना। और बाइबल बताती है तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। किससे झूठ बोला? पवित्र आत्मा ने जो विचार तेरे अंदर डाला था, अच्छा विचार को एंटरटेन किया तूने, लेकिन उसके बाद जब ये लालच तेरे अंदर आ गया, और ये लालच कौन लाया? शैतान। आपको पता है यहूदा स्कृति के लिए भी यह लिखा है कि शैतान जब उसमें समा गया तो उसने जाकर यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच डाला। नहीं देने का और यीशु मसीह को बेच डालने का और विवेक को बेच डालने का, विश्वास को बेच डालने का काम शैतान करवाता है तुमसे। अनाज्ञाकारिता शैतान करवाता है तुमसे। अदन की वाटिका में परमेश्वर के आज्ञा को तोड़वाने के लिए शैतान ने बोला निश्चय नहीं मरोगे, मैं हूं ना बैठा। और हम उसके मुखालते में आ जाते हैं, हम उसके बरगलाई में आ जाते हैं और हम बरगला जाते हैं। और इन्होंने भूमि की रकम में से कुछ रख छोड़ा। लेके तो गए पर पूरा नहीं ले गए। दशमांश आप पूरा नहीं चढ़ाते, फिर बोलते हमने दशमांश दे दिया। खुदा को बेवकूफ बना रहे हो। खुदा को धोखा दे सकते हो आप? नहीं दे सकते हो। हनन्याह और सफीरा ने जो कुछ किया उसमें से उसने कुछ रख छोड़ा और बड़े आदर के साथ आकर कुछ रकम ला करके, वहां लिखा हुआ है कुछ रख छोड़ा है, भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा। और हनन्याह ने आकर उसके चरणों में लाकर पतरस के चरणों में डाला। पतरस ने उससे पूछा क्या भूमि इतने में ही बिकी थी? सफेद झूठ बोला, हाँ इतने में ही बिकी थी। जब आप दशमांश नहीं देकर कम पैसा प्रभु के चरणों में लाके डालते हो तब परमेश्वर पूछता है क्या यही दशमांश है तेरी तनख्वाह का? और फिर हम धीरे से हाँ प्रभु यही है,
फिर प्रभु बोलता ठीक है, तेरे को 1 लाख की नौकरी दी है, तू इस लायक नहीं है कि तू 1 लाख की नौकरी करे, चल अब तेरे को, तूने 2,500 रुपये डाले थे, 25,000 की नौकरी के लायक है तू, 25,000 की नौकरी कर। अब आप 1 लाख की नौकरी से निकाले जाते हो और 25,000 की नौकरी करते हो, क्योंकि तुमने 2.5 दिया, तुमने खुदा को लूटा, फिर खुदा से झूठ बोला, खुदा के दास से झूठ बोला। मेरे अजीजों, वहां लिखा है सजा क्या हुई, जरा पढ़ दीजिए ब्रदर उनको। जब तक वह तेरे पास रही हाँ, क्या तेरी न थी? आगे। और जब बिक गई हाँ, तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्य से नहीं मनुष्य से नहीं परंतु किससे झूठ बोला? परंतु परमेश्वर से झूठ बोला जब है। आप देने के विषय में कोताही बरतते हो, पूरा भाग प्रभु को नहीं देते हो, तो आप मनुष्य को या याजक के खिलाफ पाप नहीं कर रहे हो, आप यू आर अगेंस्ट द गॉड, आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हो। ये बात सुनते ही हाँ, हनन्याह गिर पड़ा हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, प्राण चले गए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। सुनने वालों पर क्या छा गया? भय छा गया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर जवानों ने उठाकर हाँ। उसकी अर्थी बनाई उसको अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। गाड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? लगभग 3 घंटे के बाद लगभग 3 घंटे हो गए जी, पति महोदय घर पे नहीं आए। इतना कितना भव्य स्वागत कर रहा है पतरस, यूहन्ना, याकूब, सफीरा ये सोच रही है, अरे लोगों ने कितना घेर लिया है, चलो मैं भी चलकर देखूं कितनी माला पहनी हुई है। पर माला पहनी हुई नहीं थी, माला डली हुई थी। माला पहनना और माला डला हुआ होना, हमारे राजस्थान में बोलते हैं कि माला डालना, माला डाली उस पे जाती है जो मर जाता है, और माला पहनाई उसे जाती है जो जिंदा होता है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? तो यहाँ हम देखते हैं कि सफीरा ये सोच रही है कि इतना कितना स्वागत कर रहे हैं, 3 घंटे हो गए, माला पे माला पहने जा रहा है मेरा आदमी। उसे ये पता नहीं माला पे माला डाली जा रही है, और मृत्यु को प्राप्त हो गया। और उसके बाद क्या हुआ 3 घंटे के बाद? ब्रदर पढ़ो। उस लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी? प्रभु के दास ने फिर एक मौका दिया। उसने कहा, प्रभु के दास ने एक मौका दिया, उसको सुधार के लिए मौका दिया। हर रविवार को परमेश्वर आपसे पूछता है और आपके सुधार के अंदर रुचि रखता है और सुधार चाहता है वो आपके जीवन से। क्या अभी भी सुधर जा, पूरा देना चालू कर दे, उससे बढ़ा के देना चालू कर दे, मेरे राज्य के लिए देना शुरू कर दे। लेकिन हम तो निकम्मे ठहरे। हमने तो, हनन्याह और सफीरा ने तो एका किया हुआ था। पति पत्नी ने बिल्कुल गांठ बांधी हुई थी कि तू भी किसी को मत बोलना, मैं भी किसी को नहीं बोलूंगा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था खुदा ऊपर से सब कुछ। When you are giving to God, God is watching। आपकी हैसियत को वो बेहतर रूप से जानता है। आपकी हैसियत क्या है वो भी बेहतर रूप से जानता है। आप कितना दे सकते हैं वो भी उसको पता है। जब यहाँ हमारे भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, प्रभु जानता है देने वालों को। अच्छे अच्छे लखपति करोड़पति थोड़ा सा देख के पीछे हट गए, पर जो बहुत कम कमाने वाले थे वो बहुत आगे आए। एंड दे ब्लेस्ड बाय गॉड। परमेश्वर सब देख रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे। इतने में ही उसने कहा, हाँ इतने ही में। इतने में ही बिकी थी। जो समझौता किया था ना उस पर अड़ी रही। आगे। पतरस ने उससे कहा, जा, ये क्या बात है हाँ, कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए आगे एका किया। एका किया। देख, हाँ देख, तेरे पति के गाड़ने वाले तेरा पति का फ्यूनरल करके अभी अभी आए हैं, द्वार पर ही खड़े हैं, द्वार पर ही खड़े हैं, और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। अब कहाँ ले जाएंगे? तुझे भी बाहर ले और जाएंगे। दोनों क्या हो गए? तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और प्राणों को छोड़ दिया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्या 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 पाया? क्या ले गए? और बाइबल बताती है उसके पति के पास ही उस पत्नी को भी गाड़ दिया गया। दोनों की कहानी खत्म हो गई। क्या आप हनन्याह और सफीरा के समान हैं? आज यदि आपने खुदा का भाग खुदा को नहीं दिया है, पिछले दिनों में चुरा लिया है,
मैं तो आपसे ये सलाह दूंगा कि आप उसे बैक एरियर भी, जैसे आप सरकार पे एरियर नहीं छोड़ते, सरकार से पीछा बैकलॉग भी लेना चाहते हो, तो प्रभु भी ये चाहता है कि आप उसका बैकलॉग भी चुकाएं। अगर आपने चुकाने की ताकत है तो करिए, गलती हुई है तो सुधार कीजिए। अगर ये कह देती कि हाँ जी पतरस अंकल, वो तो मेरा हस्बैंड जो है कुछ पैसा और रख के गया है, एक मौका दिया था सुधरने का पर नहीं सुधरी, दोनों ने एका किया था ना झूठ बोलने का, दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। पाप की मजदूरी मृत्यु है। ऐसा ना हो कि ऐसा ही कुछ आप पर भी घटे। मैं विश्वास करता हूं आज शाम फिर एक और बार आप परमेश्वर के वचन के द्वारा समझे होंगे कि भेंटे चढ़ाना, दशमांश देना और उसमें कोई प्रकार की कोताही नहीं बरतना कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और कुवत दे कि जीवन भर इन वचनों के ऊपर आप चल पाए। किसी की ना सुने देने के विषय में, ना देने का विचार शैतान की तरफ से है, देने का विचार खुदा की तरफ से है, क्योंकि खुदा ने अपना बेटा देके हमें देना सिखाया है। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु, जो कुछ आज हमने फिर एक और बार सीखा कि क्यों दशमांश दिया जाना चाहिए, लोगों की आवश्यकता, पादरियों प्रचारकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, भोजन वस्तु की घटी ना रहे उसके लिए, सेवकों के अंदर किसी प्रकार की भली वस्तु की घटी ना रहे, और ये धन्यवाद का विषय है प्रभु, जो कुछ तूने हमें दिया उसके विषय में एक धन्यवाद भी है। और इन सब बातों के लिए तू हमें कुव्वत दे प्रभु कि हम ऐसा कर पाएँ, हम घटे और तू बढ़े। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं उनको चंगा कर, जितनों के आज मैरिज एनिवर्सरी हैं और जितनों के आज जन्मदिन है, हर एक को आशीष दे। हम घटे तू बढ़े प्रभु, यीशु के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सभी सुनने वालों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें और साथ में आप हमारे लिए प्रार्थना करें। और यदि आपने इन दिनों में दशमांश देने के विषय में जो कुछ सीखा, सिखाया गया है, उस सिद्धांत को अपने जीवन में फिर एक और बार लागू करें। यदि आप किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं वहाँ अपने दान और अपने दशमांश और भेंटों को वहाँ पे भेजें। और यदि आप हमारे लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो अवश्य रूप से आपके पास जो कुछ भाग आपका है उसमें से निकाल करके आप अवश्य हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल का इस्तेमाल करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।